दक्षिण की जनता बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा से बृजमोहन जी को जिताई थी। अब वो छोड़ के भाग गए। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर बृजमोहन पसंद हो सकती है दक्षिण की, मगर बृजमोहन जी की पसंद उनकी नहीं हो सकती। मतलब उसकी पसंद की जनता वहाँ की दक्षिण की जनताओं को स्वीकार नहीं करेगी। अगर एजाज ढेबर नाराज चलते तो एजाज ढेबर का स्टार प्रचारक सूची में नाम नहीं आना अच्छा। 42 मतलब पूरे प्रदेश के 42 नेताओं में हम लोगों का नाम है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़, मुझे जो पार्टी ने काम दिया है मैं उस काम को कर रहा हूँ। अब मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को बताते हुए क्यों फिरूंगा? क्यों? मुझे तो मीनल चौबे जी भी कहीं नहीं दिखाई नहीं दी, मुझे तो बहुत सारे नेता कहीं दिखाई नहीं दिए, संजय श्रीवास्तव भी कहीं दिखाई नहीं दिए। तो इसका मतलब क्या वो भी नाराज चल रहे थे कि वो भी कहीं चुपचाप बैठे हुए थे? तो देखिए, ये कोई बता के काम नहीं किया जाता। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेके अब मतदान शुरू हो चुका है और दोपहर 1 बजे तक 28.37% मतदान हुए हैं। कुल यहाँ पे 3,71,000 से अधिक मतदाता हैं जो 30 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करने वाली है। मतदान के में ईवीएम में आज उनके किस्मत का फैसला हो जाएगा और 23 नवंबर को जब ईवीएम के नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार कौन इस बार रायपुर दक्षिण का नेतृत्व करने वाला है। चूंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आई है, बृजमोहन अग्रवाल के बाद अब सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से युवा नेता आकाश शर्मा को टिकट दिया है। चूंकि कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, दोनों भी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब आज ईवीएम की पेटी बंद होगी तब 23 तारीख को नतीजे जब आएंगे तो जनता किसके सर पर ताज पहनाती है। हमने महापौर एजाज ढेबर से बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे चुनाव को लेकर, आप सुनिए। बड़ी परीक्षा है क्योंकि 23 नंबर को जब मतदान की पेटियां खुलेंगी, ईवीएम की मशीन खुलेंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसको सिरमौर बनाया। यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, इस बार क्या माहौल? कांग्रेस जीतेगी। ये यहाँ के लोगों का उत्साह, यहाँ के लोगों का उमंग, यहाँ पर जो लोग भारी उसमें वोट देने आ रहे हैं, एक निष्क्रिय वर्सेस सक्रिय के बीच में लड़ाई है। तो निश्चित तौर पर लड़ाई तो सक्रिय जीतता है, निष्क्रिय तो हारता है। और जिस तरीके से सुनील सोनी जो है वो फ्यूज बल्ब हैं, उनके उसमें करंट ही नहीं है, अर्थिंग ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में सांसद के तौर पे देखो, उनके महापौर कार्यकाल देखो, ऐसा कोई काम बताओ जो वाकई में या बोले कि हाँ मैंने काम को करवाया। भाई मैं तो 5 साल ही महापौर रहा, वो 10 साल महापौर रहे। मैं 5 साल में आपको अभी के अभी 50 टन काम गिना सकता हूँ। मैंने ये कराया, मैंने ये कराया, मैंने ये कराया, अब भी आपको गिना सकता हूँ। वो 5 काम नहीं गिना पाएंगे। तो ये हो गया निष्क्रिय। और दूसरी चीज, आकाश शर्मा को जो टिकट दी है कांग्रेस पार्टी ने, युवा लड़का है, 34 साल का यंग लड़का है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि वो निष्क्रिय और सक्रिय में हमेशा जो जीत होती है वो सक्रिय की होती है। और आकाश शर्मा आप देखिएगा निश्चित तौर पर भारी मतों से दक्षिण से चुनाव जीतकर आएगा। एक बड़ा मुद्दा हावी रहा, स्थानीय वर्सेस बाहरी, कौन राजस्थानी है, कौन यहाँ का है। भारतीय जनता पार्टी भी उठाती रही, कांग्रेस पार्टी भी उठाती रही। ये लोग राजस्थान से आए भैया। आकाश शर्मा इसी छत्तीसगढ़ का है, इसी शहर में है। बहुत सारे लड़के हैं जिनके साथ में वो खेला कूदा बड़ा हुआ है। अब देखिए, बाहरी इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। मेरे पास जो मुद्दे हैं वो लोग क्या है, ये लोग अफवाह फैलाने में, हम जितना सच अच्छा नहीं बोलते ना, उतना वो झूठ अच्छा बोल लेते हैं, बड़ी बात। और ये लोग ना किसी भी झूठ को 100 बार बोलते हैं जिसमें वो एक बार सच बोल के सामने आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये अफवाह फैलाने में, झूठ बोलने में ये माहिर है। पिछले बार अंतर जो रहा बृजमोहन अग्रवाल जी और रामसुंदर दास जी के बीच में 67,000 का रहा, इस बार लाख तक जाएगा ऐसा दावा है। रिजल्ट आन दो, अगर लाख का होगा तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, जो भी होगा आपको दिख जाएगा। रायपुर दक्षिण का नतीजा 23 नवंबर को आएगा और आज मतदान की पेटी में सभी 30 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला तय हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है। इस पूरे चुनाव को लेकर आपकी राय क्या है, हमें नीचे कमेंट में बताएं। आप क्या सोचते हैं, कौन इस बार जीत रहा है, कौन हार रहा है, आपके दावे क्या हैं, नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी और भी खबरें हैं जिनके लिए बने रहिए खिया छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।